फीता कटा पर फरियाद कौन सुनेगा। कटिहार के सहयोग शिविर से गायब रहीं सीओ मैडम। यही है कि हम लोग को 30 साल हो गया आने से, और उसके बाद हम लोग को पट्टा बनकर नहीं दिया। उसके बाद पटना गए, वहाँ भी नहीं किया। उसके बाद कटिहार गए, वहाँ कभी आता था नहीं। फिर एक बार मनिहारी में सीरियल बैठा तो वहाँ भी हम लोग को कुछ नहीं दिया। और जो है तो 2 बजे से बैठे, 1 बजे से बैठी और अभी 4 बज गया, 4:30 बज गया, अभी तक पट्टा नहीं बन रहा था। सालों का इंतजार और शिविर में भी धोखा। बासगीत पर्चे के लिए भटकते विस्थापितों का छल का दर्द। कितना रहे हैं बेटा, हम लोग को जो है तो 30 साल हो गया। हम लोग को जो है तो कितना आ रहा जा रहा, सब जो लोग अपना मंदिर बनावा, हम लोग को पट्टा बना कर नहीं था। हम लोग 87 से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक ले जो हम लोगों का जो है माने ये नहीं बना, पट्टा नहीं बना। सिस्टम की लापरवाही का शिकार गरीब। आखिर चन्नी सीट क्षेत्र के इन विस्थापितों को कब मिलेगा उनका हक। समस्या है कि हम बासगीत पर्चा में बैठे हैं, हम सीट की जमीन में 25 साल से बैठे हैं। 25 साल से बैठे हैं, अभी कोई चीज का हम लोग को पता नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत स्थित मदरसा परिसर में बिहार सरकार के निर्देशानुसार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, पात्र लाभुकों की समस्याओं का समाधान करना तथा विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी अपनी समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रणबीर कुमार, अपर थाना अध्यक्ष विजय कुमार राम तथा पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के मुखिया तारिक अनवर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मदरसा परिसर में नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने शौचालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि स्वच्छता और बेहतर बुनियादी सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अपनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी तथा कई आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की गई। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। हालांकि इसी सहयोग शिविर के दौरान एक अलग तस्वीर भी सामने आई। पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के चन्नी सीज क्षेत्र के दर्जनों विस्थापित परिवार वर्षों से बासगीत पर्चा की मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर सभी परिवार अंचल अधिकारी को आवेदन सौंपने के उद्देश्य से सहयोग शिविर में पहुंचे। लेकिन विस्थापित परिवारों का आरोप है कि शिविर में अंचल अधिकारी मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वे अपना आवेदन नहीं दे सके। इसके बाद निराश विस्थापित परिवार सीधे अहमदाबाद अंचल कार्यालय पहुंचे ताकि वहां अंचल अधिकारी को आवेदन देकर अपनी बात रख सकें। लेकिन उनका कहना है कि कार्यालय पहुंचने पर भी अंचल अधिकारी उपस्थित नहीं मिली। इससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने कहा कि जब सरकार स्वयं सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का दावा कर रही है, तब संबंधित अधिकारी का अनुपस्थित रहना सवाल खड़े करता है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि वे कई वर्षों से बासगीत पर्चा के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं मिल पाया है। उनका आरोप है कि आवेदन देने और अधिकारियों से मिलने के लिए बार बार बुलाया जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनके मामले का शीघ्र निष्पादन कर सभी पात्र परिवारों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान विस्थापित परिवारों के साथ समाजसेवी मोहम्मद मसौवर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चन्नी सीज क्षेत्र के गरीब और विस्थापित परिवार लंबे समय से सरकारी जमीन पर जीवन यापन कर रहे हैं और बासगीत पर्चा की मांग कर रहे हैं।
यदि सहयोग शिविर में भी अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे तो ऐसे शिविरों का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पात्र परिवारों को जल्द से जल्द बाज़गीत पर्चा उपलब्ध कराया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं, ग्रामीण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। एक ओर जहां सहयोग शिविर के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर बाज़गीत पर्चा की मांग लेकर पहुंचे विस्थापित परिवारों को अंचल अधिकारी से मुलाकात नहीं होने के कारण मायूस होकर लौटना पड़ा। अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि विस्थापित परिवारों की वर्षों पुरानी बाज़गीत पर्चा की मांग पर आखिर कब तक ठोस कार्रवाई होती है और उन्हें उनका अधिकार मिल पाता है। जो लगभग से पहले जो 1 महीना पहले जो लिए जाने का प्रावधान है उसमें 17 मामले आए थे। सभी को निष्पादित कर उसके सर्टिफिकेट का वितरण कर दिया गया है और अभी मतलब और भी आवेदन आ रहे हैं। जैसे राशन कार्ड के भी लगभग 37 आवेदन आए हुए हैं और कुछ लोगों के द्वारा मेडिकल विकलांगता सर्टिफिकेट का एक आवेदन आया हुआ कि पेंशन का और जन्म का भी आवेदन शिविर में दिया जाता है और इस आवेदन को लेने के बाद उसको तुरंत गति से टाइम लाइन में इसको निष्पादित कर दिया जाएगा। और इस शिविर के माध्यम से भी मेरा कहना है कि जो सरकार का जो एक लक्ष्य रखा गया है बिहार भर में 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें हमारे प्रखंड को भी प्रतिदिन 105 आवेदन बनाने हैं। जैसे ही ये पोर्टल खुल जाता है तो हम चाहेंगे कि मतलब आप लोगों के माध्यम से सभी लोग राशन कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें और इसका लगभग लाभ उठाएं। सर अगला शिविर कहाँ लगेगा? अगला शिविर जंगलाटाल पंचायत में 18 तारीख को लगने वाला है। विषय यही है कि हम लोग को 30 साल हो गया आने से और उसके बाद हम लोग को पट्टा बनकर नहीं दिया है। उसके बाद पटना गए, वहाँ भी नहीं कुछ किया। उसके बाद कटिहार गए, वहाँ कभी आपस आ गए। फिर एक बार मनिहारी में सिविल बैठा तो वहाँ भी हम लोग को कुछ नहीं दिया। और ये है तो 2 बजे से बैठे, 1 बजे से बैठी और अभी 4 बज गया, 4:30 बज गया, अभी तक पट्टा नहीं बन रहा। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग को पट्टा बनाकर नहीं देगा। कहाँ पर आप लोग रहे थे? हम लोग का घर तबान में अभी सीज में है। सीज में रह रहे हैं बेटा। हम लोग को जो है तो 30 साल हो गया। हम लोग को जो है तो कितना आ रहा जा रहा सब टक का पैसा जो लोग अपना दिन बनावा, हम लोग को पट्टा बना कर नहीं था। हम लोग को पट्टा चाहिए सीज में। हम लोग को दिक्कत बहुत है, इसलिए हम लोग वहीं कटिहार भी गए, पूर्णिया भी लेकर गया अब फिर लेकर का यहाँ ब्लॉक आए हैं। हम लोग को जो है तो पट्टा बना कर दे दीजिए। हम लोग का समस्या बहुत खराब हो रहा। कब से रह रहे थे आप लोग? 30 साल हो गया। 30 साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे। क्या नाम है आपका? करिया खत पहुँचे हैं। समस्या ये है जो हम लोग 87 से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक ले जो हम लोगों का जो है माने ये नहीं बना, पर्चा नहीं बना। अभी आप लोग कहाँ है? ये हम लोग का घर है तो नहीं है, घर मुश्किल से हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मांग है आपका? जी क्या मांग है? मांग हमको इसका है पर्चा का। पर्चा दिया जाए जी। कब से आप लोग रह रहे हो? हम 87 से हैं। 87 से हैं जी। कहाँ पर रह रहे थे आप लोग? हम लोग रह रहे थे पहाड़पुर। पहाड़पुर कहाँ? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा शेखुद्दीन। समस्या है कि हम बाज़गीत पर्चा में बैठे हैं, हम सीज के जमीन में 25 साल से बैठे हैं। 25 साल से बैठे हैं, अभी कोई चीज़ का हम लोग को पता नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि बाज़गीत पर्चा चाहिए, पर्चा कटा का चाहिए। आज आप लोग कहाँ आए हैं? अहमदाबाद ब्लॉक आए हैं। वहाँ पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में तो शिविर लगा था, तो शिविर में नहीं गए थे आप? वहाँ से यहाँ आ गया शिविर से। दिन भर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद है। क्या मांग करते हैं आप? वो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रक्षित चाहिए कि बाज़गीत पर्चा बन जाए। समस्या यही है सर, हम लोगों के पास जो है तो सीज की ज़मीन में हम लोग रहते हैं
और इसमें जो है तो करीबन 30-35 साल से रहते हैं वहाँ। और रहने के मौजूद में भी जो है तो अभी जो है तो हम लोगों को पट्टा नहीं मिला है, ना बास्केट पर्चा कुछ भी नहीं बना है। और बहुत जगह चीज़ में जो है तो बास्केट पर्चा जो है तो बन चुका है। और बनने के बाद भी जो है तो हम लोगों के पक्ष में जो है तो ना मुखिया बोलता है ना और कोई बोलता है। तो कोई भी किसी को भी हम लोग पकड़े हैं तो सुन रहे थे कि शिविर बैठ रहा है पहाड़पुर में मदरसा और इसमें क्या बोलता है कि स्कूल में। तो हम लोग सुने, तो हम लोग सुनने के मौजूद जो है तो फिर हम लोग पब्लिक लोग जो है तो पूरा एकता हो करके जो है तो हम लोग गए थे एक आवेदन लेकर के कि जो तो हम लोगों को बास्केट पर्चा सर बना के दिया जाए। लेकिन जो है तो वहाँ हम लोग जाने के बाद शिविर में हम लोगों को ना CO साहब मिला ना BDO साहब मिला। नहीं मिलने के बाद कोई कहता था कि अहमदाबाद जो है तो ब्लॉक चला गया है। यहाँ भी अहमदाबाद ब्लॉक भी अभी प्रेजेंट ब्लॉक में हम लोग हैं खड़े। और यहाँ आने के बाद भी ना CO साहब है ना BDO साहब। तो अभी आप कहाँ है? हम लोग अभी अहमदाबाद ब्लॉक आए हैं जी। क्या CO से मिल पाए आपको? नहीं मिल पाए हैं, ना कोई भी नहीं है, ना CO साहब है ना BDO साहब। क्या शिविर में तो बैठे हुए थे सर? नहीं है, अभी हम लोग 2:28 पर गए थे वहाँ। तो उसके बाद हम लोगों को कोई नहीं मिला, बोला कि यहाँ से अहमदाबाद चला गया है। तो अहमदाबाद हम लोग पूरे पब्लिक जो है तो आए हैं, सीज में रहने वाले जितना भी व्यक्ति हैं वो हम लोग आए हैं बास्केट पर्चा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार अली। कहाँ पर आप लोग रह रहे थे? अभी सीज में रहे, पहाड़पुर 10 नंबर वार्ड। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है तो करीबन 25-30 साल से रहे। 25 साल हम लोगों को हो गया मेरे से पहले, और कोई भी 30 साल 35 साल से हैं, कोई 40 साल हो गया बचने से वहाँ से। कि एक विस्थापित परिवार है जो हमारे वार्ड नंबर 10 में विस्थापित परिवार है। लोग वहाँ बास्केट पर्चा के लिए कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। गोया कि जब मैं पूर्व में रहा था, मैं भी क्या बोलता है कि निचला स्तर से कर्मचारी से लेकर ऊपरा स्तर अंचल से लेके SDO से लेके DM से लेके मुख्यमंत्री तक, उस समय के जो राजस्व विभाग के मंत्री हुआ करते थे उस वक्त तक मेरी मजबूती भी हुई थी। फिर क्या बोलता है कि बोला गया कि ये महानंदा की जमीन है। तो फिर महानंदा से संपर्क किए तो वो कहा था कि मेरे बेस की NOC नहीं है, NOC नहीं दे सकते। हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर NOC आप नहीं देती है तो वह सरकारी बिल्डिंग किस हिसाब से बन रही है? सरकारी बिल्डिंग धड़ल्ले से बन रही है क्या? बिना NOC की बन रही है? अगर बिना NOC की बन रही है तो वो गलत बन रही है। लोग का घर तोड़ के आप सरकारी बिल्डिंग बना रहे हैं। और जो लोग 40 साल से 50 साल से 30 साल से 25 साल से जो बरसा हुआ है उसको आपका बोलता है कि बास्केट पर्चा देने से बोल रहे हैं कि हमको NOC नहीं मिल रहा है। इस समस्या को लेकर आप लोग पहले भी अंचल अधिकारी को आवेदन दिया? पूर्व में एक ज्ञापन मैं सामाजिक के नाते लोग आकर इतने कुछ लोग इकट्ठे होकर दिए थे, लेकिन मैडम कही थी कि ठीक है हम इसका तत्काल का बोलता है कि कर्मचारी को बेचकर का बोलता है उसकी सुधी ले लेते हैं। क्या सुधी ली पाई? ना सुधी कोई ना, आज तक कोई गया ही नहीं। फिर सहयोग शिविर में लोग सोचा कि सहयोग शिविर में मिल जाए, तो सहयोग शिविर में भी पता चला कि सहयोग शिविर में भी क्या बोलता है कि ना मैडम मिली और ना यहाँ मैडम मिली। आप बोले तो कहे तो कहाँ जाए। अब ये है मैडम से हम CO मैडम से ये अपील करना चाहेंगे कि ये मेरा देख लीजिए, दिखा दीजिए। एक हम आवेदन हम लिखे, ठीक है, ये मेरा आवेदन लिखा हुआ मेरा अपने हाथ से, ठीक है, तो मैं खुद टाइपिंग अपने हाथ से लेकर बना हुआ है। ये मेरे टाइपिंग किया कोई दूसरा आदमी, लेकिन ये मजमून मेरा ही है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर स्वसमय अगर इसकी जांच होकर अगर सुधी नहीं ली जाती है तो हम आमरण अनशन करेंगे, शांतिपूर्ण से धरना करेंगे। अगर धरना पे भी अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो यहीं कैंपस में पेट्रोल छीट के हम अपने आप में आत्मदाह कर लेंगे। क्या परिचय आपका? MD मुसव्वर आलम, जदयू नेता, कटिहार। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता सरफराज की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।